सुप्रभात बच्चों। मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना पाठ आज हम लोगों को पढ़ना है। इसके लेखक महान गीतकार, गीत लिखने वाले हैं, यह भी एक गीत ही है, शाहिर लुधियानवी। शाहिर लुधियानवी ये हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय गीतकार थे, गीत लिखने वाले थे। सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लें। इनका जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। अब्दुल हई। वे अपने माता पिता के इकलौते यानी कि ओनली वन चाइल्ड थे। इनकी शिक्षा दीक्षा लुधियाना में हुई। पंजाब में है लुधियाना शहर। और इनकी मृत्यु 1980 में हुआ था। इनका पहला काव्य संग्रह तलखियाँ 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली। और ये 1950 के आसपास के फिल्मों में गीत भी लिखे हैं। ये बहुत से फिल्म का गीत लिखे हैं फिल्म में। और इन्हीं में से एक बहुत ही महान एक सिनेमा आया था 1956 में, जो कि आज़ादी के बाद का समय था। वो सिनेमा था नया दौर। इसमें नवनिर्माण की बातचीत हो रही थी, जो कुछ नया काम किया जाए। उसी समय में वह इस गीत के द्वारा वह यह बताने का प्रयास किए जो अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आपस में मिलजुल के काम करना होगा। अगर हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तब हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए कुछ अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले एकजुट होना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। तो यही बात थी, यानी कि एकजुटता की बात थी। तो अब देखते हैं जिन्होंने क्या कहा है। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। अपने दोस्त से कवि कह रहे हैं कि तुम हाथ बढ़ाओ तभी कुछ हो पाएगा। देखिए क्या कहता है। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे बोझ मिस होता है भार, वजन, पर्वत, पहाड़, शीश में सिर,
फौलादी मीस लोहे जैसे मजबूत, राहे मिस रास्ते। कवि कहते हैं जो साथी आप अगर साथ कह रहे हैं ये साथियों, अगर हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तब कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। एक अकेला थक सकते हैं, लेकिन यदि मिल कर के बोझ उठाएंगे, मिल कर के एक दूसरे के भार को यदि उठाएंगे, तो आसानी से सब काम हो जाएगा। कहते हैं जब हम लोग मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं हैं। अगर हम एकजुट हो गए तो सागर ने भी रास्ता छोड़ा था। जब राम जी के समय में बंदरों ने, बंदर भालुओं की सेना एकजुट हुई तो समुद्र भी रास्ता दे दिया था, समुद्र पे भी पुल बंध गया था। पर्वत ने शीश झुकाया और एक बहुत से ऊंचे पहाड़, फौलादी पहाड़ जैसा चट्टान दुश्मन भी हमारे सामने में शीश झुका दिया है। कहता है अपने सीना भी लोहे की तरह मजबूत है, यानी कि हम अंदर से भी मजबूत हैं और बाँह तो हमारी मजबूत है ही। हम यदि चाह लें, हम साथी एक साथ हो जाएं, तो चट्टानों में भी, पहाड़ों से भी रास्ता निकाल सकते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं जो कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से कहते हैं जो हम को मेहनत भी करना है और आपस में एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करना। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी मेरे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। लेख में होता है भाग्य, जो गैर मिस पराया, दूसरा खातिर मिस के लिए, दूसरे के वास्ते। मंजिल लक्ष्य एम, सच सत्य, अच्छा, नेक मिस अच्छा, नेक मिस अच्छा रास्ता, सही रास्ता। कह रहे हैं कवि कहते हैं जो हम लोग तो मेहनती हैं, मेहनत ही हमारे भाग्य की रेखा है। हमारा भाग्य का रेखा आलसी की तरह बैठे रहना नहीं है। मेहनत जब हमारी भाग्य की रेखा ही मेहनत करना है, तो फिर मेहनत से क्या डरना है। अरे कल तक ये मेहनत हम दूसरों के खातिर किए, अंग्रेज़ों के खातिर किए, आज तो अपनों के लिए मेहनत करना है, तो फिर डरना क्या है। कहता है अपना दुख भी एक है, हम सभी जो साथी हैं सबका दुख एक है, सुख एक है। तो फिर क्या है, जब जो सुख है सबके लिए है, जो दुख है सबके लिए है। कहता है अपना जो मंजिल है वो सच्चाई का मंजिल है और रास्ता अच्छाई का है, तो फिर डरना किस बात का, सोचना किस बात का। बस एक दूसरे के मदद करते हुए हाथ बढ़ाना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तब मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। कतरा मीन्स पानी का बूंद, दरिया मीन्स नदी समुद्र, जर्रा, जर्रा मीन्स रेत का एक कण, बालू का एक कण, और सहरा मीन्स रेगिस्तान, सहरा रेगिस्तान। राई सरसों का एक दाना, पर्वत मीन्स पहाड़, इंसान मीन्स आदमी, किस्मत मीन्स तकदीर भाग्य। लेखक आगे कहते हैं, कवि साहिर लुधियानवी साहब आगे कहते हैं कि पानी का एक एक बूंद मिलकर ही नदी का रूप बनता है। एक एक बूंद पानी ही नदी का रूप बनता है। बालू का एक एक कण मिलकर ही रेगिस्तान बनता है। एक कण बालू का कोई महत्ता नहीं है, एक बूंद पानी का कोई नज़रअंदाज कर देता है, मगर नदी को कोई नज़रअंदाज नहीं करता है। कहते हैं एक से एक छोटा छोटा राई के, सरसों के छोटे छोटे दाना को जमा करके पर्वत बनाया जा सकता है। और अगर एक एक व्यक्ति अगर मिल जाएं तो अपने किस्मत को भी हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अपने हाथ में कर लेंगे। ये कब होगा? जो मेरे दोस्त, जब हम लोग एकजुट होंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, हमारा काम करने का लक्ष्य सच का होगा, हमारा रास्ता अच्छा होगा, हम मेहनत से नहीं डरेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होंगे, तब जाके हम अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं। इस तरह से एकजुटता, मेहनत, एक दूसरे के सुख दुख का साझेदार बनना, इन तमाम बातों को लेखक साहिर लुधियानवी साहब इसमें बताने का प्रयास किए हैं। आज के भी इस कोरोना के समय में हम सब लोगों को एकजुट हो करके एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को हिम्मत बंधाना है, एक दूसरे को स्वस्थ रखना है। जय हिंद। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ ये सब शेयर किया जाएगा, इसका अर्थ, और उसको अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। फिर से आप लोगों को धन्यवाद।